जय श्री राम दोस्तों, आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं आपका दोस्त मंगेलाल चौहान वबान वाला। मैंने अभी हाल ही में लद्दाख ट्रिप कंप्लीट की है। उसको लेके बहुत सारे दोस्तों के कमेंट और डीएम पर्सनल आ रहे थे कि भाई कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में सारे डिटेल बताने वाला हूँ। वेज खाने पीने की, रहने की, कितना खर्चा हुआ, पेट्रोल, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बहुत ठंडे दिमाग से और जहाँ तक हो सकता है मैं आपको एकदम क्लियर सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरी जो लद्दाख ट्रिप का फर्स्ट डे था, मैंने मेरे घर से स्टार्ट किया था 10 जुलाई। ठीक है, मैं 10 जुलाई को निकला था एमपी, मेरा गांव हुआ बन जीरापुर से। मैं फर्स्ट दिन पहुंच गया अपना जयपुर के पहले एक गांव आता है चक्सू, उसके पहले एक पंप पे नायरा का मेरा दोस्त था, उसके पंप पे। तो हमने फर्स्ट नाइट स्टे वहीं लिया। तो उस दिन हमारा होटल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा वहाँ पे दोस्त था। तो हमारा सिर्फ उस दिन का पेट्रोल खर्चा हुआ है जो करीबन 900 से 1000 रुपये का हमारी गाड़ी ने पेट्रोल खाया है। और 400-500 रुपये का मेरा और मेरे फ्रेंड का नाश्ता वगैरह, बीच में पानी चाय नाश्ता का इसका खर्चा हुआ है। मतलब करीबन पहले दिन का जो हमारा खर्चा था वो करीबन अनुमानित 1500 रुपये का हमारा खर्चा हुआ है। तो दोस्तों, अब हमारा लद्दाख ट्रिप का डे शुरू। हम लोग जयपुर के पहले नहा धोकर रेडी हो गए। हम लोग जयपुर से निकले चक्सू। हमने हमारी गाड़ी की थोड़ी सी ब्रांडिंग करवाई है। जो फ्रंट पे हमारा नाम का लोगो यूट्यूब वगैरह हमने लगाया। हम वहाँ से निकल गए जयपुर। जयपुर में मेरे को जो आप जो स्पीकर देख रहे हो, इसकी शॉपिंग करनी थी। तो ये हमने जयपुर में खरीदा है करीबन 4000 रुपये का करीबन हमने खरीदा। और हम लोगों का नाश्ता वगैरह करके 4500 रुपये हमारे सुबह सुबह ही खर्च हो चुके। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए सीधा। हमको जाना था एक्चुअली पंजाब। तो उससे पहले हम क्या पहले दूसरे दिन पंजाब नहीं पहुंच पाए। हम यहाँ से निकले दिल्ली की ओर, गला रास्ता। तो हम लोगों ने रास्ता पार करते गए, दिन भर नाश्ता पानी करते करते हम लोग पहुंच गए हरियाणा में इंटर करके शाम को करीबन 7 बजे के आसपास हम पहुंच गए रेवाड़ी। एक सिटी है रेवाड़ी करके हरियाणा। वो वहाँ पे हमने होटल गैलेक्सी में रूम लिया, बुक किया। जो रूम हमको करीबन पड़ा था 4000 रुपये। और वहीं पे हम लोगों ने जाके नाइट स्टे किया, वहीं खाना वगैरह खाया। तो खाना का जो बिल था हमारा शायद 1200 या कुछ का था। तो 4500 वो 1200 रुपये खाना और 4000 रुपये रूम, करीबन 4 दूना 8, 8.5 और 12, 9700 रुपये का हमारा डे 2 में खर्चा हुआ। तो ये हमारा लद्दाख ट्रिप का डे शुरू होता है तीसरा। हम तीसरे दिन रेवाड़ी हरियाणा में सुबह नहा धो के रेडी होकर हम निकले पंजाब के लिए। नाश्ता वगैरह हमने यहाँ पे किया है जो करीबन हमको 400-500 रुपये के आसपास का खर्चा सुबह मॉर्निंग में आया था। इसमें हमने थोड़ा सा सामान भी कैरी किया था, फल वगैरह, क्योंकि रास्ते के लिए। और हम यहाँ से सीधा निकल गए सोनीपत पानीपत से हम लोग गए कुरुक्षेत्र में हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, वहाँ पे देखा करा। और कुरुक्षेत्र से हम निकल गए पंजाब, जहाँ मेरा एक दोस्त रहता है। ठीक है, तो हम हमारे दोस्त के गांव पहुंच गए करीबन शाम के 5 या 6 बजे के आसपास। तो वहाँ पे हमारा होटल स्टे कोई नहीं लगा, ना वहाँ पे हमारा खाने का कोई खर्चा आया। पूरे दिन का जो खर्चा था 400-500 रुपये हमने सुबह सामान लिया था, उसी सामान में हमारा पूरा दिन निकल गया। और हम तीसरे दिन शाम को सीधा पहुंच गए पंजाब हम करीबन शाम को 7 बजे के आसपास पहुंच गए। वहीं पे हमारा दोस्त के वहाँ पे मैंने नाइट स्टे किया। नाइट स्टे करने के बाद हमने वही खाना खाया। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा संभाल किया है और हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। डे 3 हमारा बहुत इंजॉय के साथ निकल गया। फिर वहाँ से हमारे लद्दाख ट्रिप का डे शुरू होता है चौथा। हम लोगों ने पंजाब सुबह हमारे दोस्तों के घर से नाश्ता वगैरह करके हम वहाँ से निकल पड़ते अपने सफर की ओर। फिर हम वहाँ से पहुँचते हैं अम्बाला से हम पहुँचते हैं चंडीगढ़ से हम लोग निकलते हैं सीधा शिमला के लिए। तो करीबन शाम के वही नाइट हो गई थी, मतलब 5-6 बज गई थी तब हम शिमला पहुंच गए। शिमला में जाकर हमने होम स्टे रूम लिया जिसका रेंट था 3000 रुपये। और हमारा दिन भर का खाने का खर्चा था मुश्किल से 400 से 500 रुपये, यानी कि 3500 रुपये हमारा चौथे दिन का खर्चा हुआ है। बाकी हमने शिमला में जाके जो मेन पॉइंट थे सारे घूमे हैं। 4 से 5 पॉइंट मेन है घूमने। तो शाम को हम शिमला पहुंच के हम लोगों ने रूम लिया। रूम लेके हम सामान सारा रूम में रख दिया। उसके बाद हम लोग घूमने निकल गए। माल रोड निकले, पहाड़ों में घूमे। उसके बाद और एक वहाँ पे प्राचीन
बालाजी का मंदिर है जिससे पूरी शिमला का एकदम खतरनाक व्यू होता है। वहाँ पर हमने दर्शन किया। बाकी वो बहुत सारे जगह हम शिमला में घूमे। यहाँ हमारा डे 4 समाप्त होता है। अब हमारा शुरू होता है डे 5 लद्दाख ट्रिप का, जो कि शिमला से कुल्लू मनाली का था। हम लोग सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके शिमला से रवाना होते हैं। हम लोग घूमते फिरते करीबन 4 बजे के आसपास में कुल्लू पहुंचा था। हम जहाँ कुल्लू के बहुत स्टे नाइट करते मतलब घूमते फिरते हमारा जो कुल्लू तक का था वो करीबन 1000 रुपये का खर्चा था, जो 1000 रुपये का हमारा खर्चा हो गया था। फिर हम कुल्लू में घूमे, लोकल एरिया देखा, पुल वगैरह ब्रिज वगैरह सब कुछ देखे, मेन मार्केट गए, घूमे और उन जगहों पर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। वहाँ पे मतलब मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की और थोड़ा बहुत खर्चा किया, बहुत नॉर्मल। तो वहाँ तो कुल्लू तक का मेरा जो था 2000 रुपये का खर्चा हो चुका था। फिर कुल्लू से हम लोग निकल गए सीधा मनाली, क्योंकि हमने 5वें दिन का जो स्टे किया था वो मनाली में किया था। हमने मनाली में भिवाड़े करके ट्रीट करके एक पहाड़ी पे होटल है जो एकदम टॉप पर है, जिससे पूरी मनाली का व्यू एकदम क्लियर दिखता है और इतना सुंदर दिखता है कि पूरी मनाली एकदम सेम दिखती है। और वो जो रूम हमने लिया था वो एकदम सेफ भी था। और हमारा को जो रूम दोस्तों पड़ा था ना, हमने एक्चुअली थोड़ा सा महंगा ले लिया था, 5000 रुपये का हमको रूम पड़ा था। 2000 और 5000, 5वें दिन हमारा जो खर्चा था वो 7000 रुपये हो गया था। और उस दिन हमारा जो खाने का खर्चा था वो था 900 रुपये। मतलब उस दिन हमारा जो 5वें दिन की ट्रिप में जो हमारा खर्चा हुआ है टोटल वो हुआ है 7900 रुपये। तो हमने 5वें दिन की ट्रिप को मनाली में समाप्त किया। अब हमारे लद्दाख ट्रिप का डे होता है 6। हम लोग मनाली से नहा धोकर निकलते हैं आगे की ओर। हम सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके यहाँ से निकलते हैं। सुबह सुबह हम लोग सीधा पहुँचते हैं अटल टनल। मैं मेरी जिंदगी में पहली बार अटल टनल गया हूँ दोस्तों। इतना सुंदर नज़ारा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मैंने मेरे वीडियो में अटल टनल का वीडियो भी डाला है। इतना मतलब बिलीवेबल, मैं मेरी जिंदगी में पहली बार आया था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अटल टनल हम करीबन पहुंच गए थे सुबह की मान के चलिए आप लगभग 11 बजे के आसपास। फिर हमने अटल टनल में फोटो वगैरह खींची और अटल टनल में हम लोगों ने पार की, जो उसकी लंबाई करीबन 9 से 10 किलोमीटर के आसपास थी। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं रही कितनी थी। अटल टनल हम पार करके एक गांव आता जहाँ मेरे को पता नहीं रहा, लेकिन उस गांव में जो है वो इंडियन ऑयल का आखिरी पेट्रोल पंप है। उस गांव से बाद आपको लेह तक मतलब करीबन मान के चलिए 300 किलोमीटर तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। तो जैसे आप लोग जब भी लद्दाख निकलो तो जैसे अटल टनल पार करो उसके बाद 2 गांव आते हैं, जो आखिरी इंडियन ऑयल का पंप आता है। उस पंप पे वहाँ एक बोर्ड लगा है आखिरी पेट्रोल पंप। उस पंप से आप पेट्रोल डलवा लीजिए, गाड़ी फुल करवा लीजिए और हो सकता है तो कैरी भी कीजिए। हम लोगों ने कैरी भी किया था। अपनों को जरूरत नहीं, किसी दोस्तों को जरूरत पड़ जाए, डुल जाए, लीकेज हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसको काम आ जाए। तो हमने वहाँ से गाड़ी भी फुल करवाई थी। उसके बाद हमारा खाना खर्च जो था दीपोर तक का करीबन 1000 रुपये के आसपास हो चुका था। हम अटल टनल पार करके पहाड़ियों के मजे लेते हुए, इतना सुंदर व्यू आ रहा था कि बहुत ही एकदम अल्टीमेट हट के हम सारा घूमते फिरते दिन को 2 3 4 5 हम जब करते करते हम लोग शाम की करीब 9 बजे रात को हम लोग पहुंच गए पांग, जहाँ पर दोस्तों कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर आप पहली बार लद्दाख जा रहे हो तो एक विशेष करके सिम कार्ड जो है वो आप मनाली से ही खरीद लेना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैंने गलती की थी, सिम नहीं खरीदी थी, तो मेरे को इस चीज़ की बहुत दिक्कत आई थी और बहुत तकलीफ आई थी। हम लोग को पांग पहुंच गए नाइट को करीबन 9 या 8:30 बजे के आसपास। तो हमने डे 6 का जो नाइट विश्राम लिया है वो हमने लिया है पांग में। पांग में हमको जो होटल रूम पड़ा है, मतलब रूम क्या टेंट मिला था, वो टेंट हमको मिला था 2500 रुपये में, ठीक है। और हमारा एक बंदे का 700 रुपये खाना का था, नाइट का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट 1400 रुपये वो, और 1000 रुपये का हमारा खर्चा, 2400 और 2500, 4900 रुपये जो मेरा खर्चा था वो था मेरा डे 6 का। और डे 6 यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब हमारा लद्दाख ट्रिप का डे 1 से चालू होता है 7 डे में हम सुबह पांग से उठे, हमारा ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड था, तो वो खाना खाया, मैंने नाश्ता किया। फिर हम लोग वहाँ से निकले लेह के लिए। हमने दिन भर राइड की के करीबन शाम के 5 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए
ले में हमने एक होटल लिया था, जिस होटल का नाम था, मेरे को अभी नाम, क्या नाम था उस होटल का, एक्चुअली मेरे को भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, रिकमेंड मतलब बाया में बताऊंगा उसका नाम क्या है। तो हमने जो वो होटल लिए, होटल हमने करीबन ली थी 3,000 रुपये पर डे के हिसाब, जो हमने 2 दिन के लिए बुक की थी, 7 डे और डे 8 के लिए, डे और 7 और 8 और 7 दोनों दिन की कहानी मैं आपको साथ बता देता हूँ। तो हम लोग 7वें दिन पांग से ले पहुंचे, जाकर थक गए थे, तो हम लोग कोई कुछ नहीं घुमा, नाइट स्टे किया, खाना वगैरह खाया, और हम लोग 6,000 रुपये हमने 2 दिन के पे किए, और हम लोगों ने खाना वाना खाया, और खाना खा के हम लोग जाकर सो गए, क्योंकि पूरे दिन जो राइड की थी ना दोस्तों, इतना खराब रास्ता मिला था मनाली से ले वाला, एकदम कमर में इतनी दर्द करने लग गई थी कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इसलिए हम लोग 6 होटल जाकर नाइट स्टे लिया। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ डे 8 में। अब हमारा ट्रिप का डे शुरू होता है 8वें दिन हम सुबह उठे, हमने होटल का तो पे कर रखा था। 7वें दिन का जो था, मैं आपको खाने का बताना भूल गया। 7वें दिन का हमारा करीबन 1000 से 1200 रुपये जो था, वो था खाने का। भैया काउंट करना, 1200 रुपये हमारा 7वें दिन का खाने का था। उसके बाद 8वें दिन हम सुबह निकले, ब्रेकफास्ट हमने किया, वो करीबन हमको पड़ा 400 रुपये, 12 4 1600 रुपये हो गए। हम सुबह नाश्ता करके निकल गए ले घूमने। तो हमने दिन में पूरे दिन में घूमा ले पैलेस जो है वो 1700 कुछ ईस्वी में बनाया था, राजा ने बनवाया था, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है। मैंने मेरे 7 डे या 8 डे वाले वीडियो मैंने आपको बताया, तो मेरे वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हो पूरे डिटेल में। फिर हम ले पैलेस घूमे हमने 4 बजे तक। 4 बजे हम होटल आ गए, नहाए धोए, शाम को हम 6 बजे वापस निकले। वहां से गए हम आर्मी कैंप में, जहाँ पे उसका नाम है होम ऑफ पाल, जिसके जगह है वहाँ पे है ना, आर्मी के जो शहीद हुए थे जवानों, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। वहाँ का शो रहता है 45 मिनट का, तो शो की टिकट रहती है पर पर्सन 250 रुपये। उसके हमने 2 जने के 500 रुपये के वो लिए, तो 16 और 5 2100 रुपये मेरा 8 तारीख को खर्च हुआ। 2100 रुपये हाल को वहाँ का हमने खर्चा किया। उसके बावजूद हमने नाइट का शो देखा, हमको बहुत ही अच्छा लगा, पूरी जानकारी बहुत स्तर से बताई। उसके बाद हम निकल गए ले में नाइट में अपना माल रोड इतना सुंदर था भाई लेह का कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब आप फॉरेन कंट्री जाते हो ना, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाने की बजाय आप लद्दाख चले जाओ, नाइट का आपको सेम मिलेगा, एकदम हटके। और रेट आपको जो अपने लोकल क्षेत्र में रेट है ना, इससे करीबन 2 से 3 गुना रेट आपको हर चीज के मिलेंगे। नॉर्मल से नॉर्मल जो रेट अपने यहाँ पे करीबन 200-300 रुपए की चीज आती है ना, वो वहाँ पे 1000-1200 रुपए की आपको मिलेगी। इसलिए हमने कुछ छोटे वगैरह नहीं की, सिर्फ खाने पीने पे ध्यान दिया था और हमारी हेल्थ पे ध्यान था। माल रोड हमने घूम लिया, और हमने पूरा बारालासा पास, कोमलिंगला, ये सारा हमने 8 तारीख को कवर किया है, मतलब सॉरी डे 8 को हमने कवर किया है। और डे 8 को हमारा भी ले में ही वापस से समाप्त होता है शाम को। उसमें हमारा खाना जो था वो था शाम का करीबन 1100 रुपये का। तो ऐसे करके डे 8 में मेरा खर्चा कुछ हुआ था 3000 रुपये के आसपास। डे 9 यानी कि हमारा लद्दाख से चेकआउट। हम लद्दाख से चेकआउट करके सुबह राजस्थानी रेस्टोरेंट से चाय नाश्ता करके हम लोग निकलते हैं कारगिल की ओर। तो हम लोग सुबह निकलते हैं कारगिल की ओर। ले श्रीनगर का रोड एकदम वन रोड, इतनी शानदार रोड थी कि बहुत मजा आया। मनाली से जो ले की रोड थी ना, वो एकदम डैमेज थी, बहुत खराब थी। उसके बाद जो हमको ले से श्रीनगर के लिए रोड मिली थी भाई एकदम क्लीनली। हम निकले सीधा कारगिल की। हम लोग बीच में चाय नाश्ता करके सीधा कारगिल पहुंचे। कारगिल पहुंच के हम लोगों ने आर्मी कैंप देखा, जो जवानों शहीद हुए थे उनकी स्मृतियां देखी, उनको प्रणाम किया। फिर हम लोगों ने कारगिल में नाइट स्टे किया डे 9 का। जो हमारा रूम मिला था हमको 4000 रुपये का। खाने पीने का खर्चा करके हमारा डे 9 का जो खर्चा बैठा था वो बैठा था मेरा करीबन 5700 रुपये का। यहाँ पे अपना डे 9 खत्म होता है। अब हमारा शुरू होता है कारगिल से डे 10 यानी कि 10वां दिन। हम लोग सुबह उठे, कारगिल से नाश्ता किया, खाना पीना खा के हम लोग निकल पड़े अपने
सफर की ओर, क्योंकि अपना जो लेह था, लद्दाख था, वो अपना पूरा घूम चुके थे। तो अपने को यहाँ से जाना था श्रीनगर। श्रीनगर के लिए हम निकलते हैं। पूरा दिन घूमते फिरते वादियों के मजे लेते लेते हम घूमते घूमते करीबन 5 बजे के आसपास बालटाल और श्रीनगर के बीच में 4 लाइन पर एक भंडारा चलता है। और हम ऐसे टाइम पे गए थे जिस टाइम पे बाबा बर्फानी की यात्रा चलती है। तो वहाँ का नियम है कि आप 5 बजे के बाद बाहर का जो व्यक्ति रहता है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसलिए वहाँ पे एक भंडारा कर रखा है सरकार के द्वारा, इसमें खाना पीना बिल्कुल फ्री। जैसे आप लोग रहने के लिए 300 रुपये पर टेंट या 500 रुपये पर नाइट पर बंदे के हिसाब से आपको रूम मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग देर ट्रेन में श्रीनगर नहीं पहुंच पाए और हमको बालटाल और श्रीनगर के बीच में वहाँ पे भंडारा में रुकना पड़ा। वहाँ का जो खाना था ना दोस्तों, एकदम लाजवाब था। हम 2 बंदे थे, हमने अच्छा रूम लिया था, हमको 2000 रुपये में वहाँ का रूम पड़ा था। और रास्ते का हमारा खर्चा था करीबन 1000 या 1200 रुपये का। तो डे ट्रेन जो हमारा था वो हमको खर्चा हुआ करीबन 3200 रुपये का। उसमें हम बालटाल और श्रीनगर के बीच में पहुंच चुके थे। और डे नाइट अपने यहाँ पे खत्म होता है 10 बजे। तो अपना यहाँ से दिन शुरू होता है 11 बजे। 11 बजे हम लोग सुबह वहीं भंडारा से निकले 7 बजे, करीबन 9 बजे के आसपास हम पहुंच गए श्रीनगर। श्रीनगर हमने वो जो पानी के अंदर वाली झील है वो देखी, पूरा श्रीनगर बहुत अच्छे से घूमा। हम करीबन 2 बजे के आसपास श्रीनगर से निकले। श्रीनगर से हम निकले सोनमार्ग टनल होते हुए हम लोग खाते पीते मौज मस्ती करते हुए करीबन शाम के 7 बजे कटरा पहुंच गए। कटरा पहुंचे, होटल लिया। होटल हमको मिला करीबन 6,000। बहुत होटल मिला था। और रास्ते में जो हमारा पूरा दिन का जो खर्चा था श्रीनगर को घूमते हुए वो मिला के हमारा खर्चा हो गया था 3000 और 6000 होटल का। करीबन इस दिन का हमारा खर्चा हुआ है 9000 रुपये का। लेकिन इससे भी दुख की बात है कि हम जब कटरा पहुंचे, होटल चेक इन कर ली, तब होटल वाला ने बताया कि माता वैष्णो देवी के वहाँ पे तो रास्ता बंद है, क्योंकि बारिश के कारण जो था पहाड़ बह गया था। जो माता वैष्णो देवी के कटरा के अपन चढ़ाव चढ़ते हैं वो चढ़ाव बह गया था उस दिन वहाँ पे। तो वहाँ पे जो दर्शन वो बंद थे। तो दोस्तों इतना मूड खराब हुआ। फिर हम लोगों ने नाइट में कुछ खाना वगैरह नहीं खाया, क्योंकि उस दिन हमने बहुत ज़्यादा लंबी राइड की थी, सिर वगैरह दर्द कर रहा था। तो हल्का फुल्का खाना वाना खा के हम लोग दाल चावल खाए थे बहुत ही निके बराबर। तो उस दिन का मेरा जो टोटल खर्चा था वो था 9,500 रुपये जो होटल मिला के था। तो ये था मेरा डे 11वां जो हम लोग कटरा पहुंचकर समाप्त हुआ। जय माता दी दोस्तों। अब अपना ट्रिप का डे शुरू होता है 12 का दिन भी हम लोग कटरा में सुबह थे। कटरा में हमने आर्मी के जवानों से पूछा, पुलिस वालों से पूछा, तो उन्होंने पूछा है करीबन 1 हफ्ता तक माता रानी के दर्शन नहीं हो सकते। तो अपन 1 हफ्ता तो यहाँ पर रुक नहीं सकते, इसलिए अपन माता जी के चढ़ाव की नमस्कार धूप देकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अमृतसर की ओर। हम लोग सुबह निकले करीबन 9:30 या 10 बजे के आसपास। हम यहाँ से निकले सीधा अमृतसर की ओर। दिन भर घूमते हुए हम लोग नाइट में करीबन 8 से 9 के बीच में हम लोग पहुंच गए अमृतसर। अमृतसर में हमने जाके लिया होटल। होटल का नाम याद मेरे को पता नहीं रहा, एक सरदार जी की होटल थी। जो होटल का हमको एक रेंट पड़ा था मतलब करीबन 4000 रुपये का। तो उस रूम में मैंने हमारा खाना नाइट का और सुबह का ब्रेकफास्ट उसी में इंक्लूड था। और हमारा जो दिन का खर्चा था पूरे रास्ते का करीबन वही 1000 रुपये दोस्तों हो ही जाता है, क्योंकि मामूली चीजें चाय आपको करीबन 40-30 रुपये में एक चाय मिलेगी। नाश्ता अगर आपने कर लिया आलू के पराठे कुछ भी हो गया तो 150-200 रुपये आपको एक पराठा मिलेगा। ऐसे करके हमारा 1000 रुपये का पर डे का लोकल खर्चा था, मतलब फुटकर खर्चा था जिसको अपन कुछ भी बोल सकते हैं। वो खर्चा मिला के 4000 रुपये नाइट का खाना होटल वगैरह सब मिला के 12वें दिन अमृतसर हम लोग जो है वो पहुंचे शाम को 9 बजे। खाना वाना सबका बजट लेके हमारा जो गया था वो करीबन 5200 या 5000 के आसपास का खर्चा हमारा 12वें दिन गया था। डे 13 यानी कि 13वां दिन हमारा लद्दाख ट्रिप था। हम लोग सुबह अमृतसर में उठे, नहाए धोए, हम लोग सीधा निकल गए गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में गोल्डन टेम्पल हमने देखा, बहुत लवली, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे फिर हम लोगों ने लंगर खाया, बहुत अच्छा लंगर था। फिर वहाँ से हम लोग वाघा बॉर्डर गए। वाघा बॉर्डर में हमने फोटो शूट वगैरह किया। वहाँ पे जो 150 रुपये वो पार्किंग के लगते हैं। फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए।
फिर वहां से हम लोग ने सीधा राइड दे भाई, करीबन 500-600 किलोमीटर गाड़ी हमने चलाई है। तो हम लोग नाइट में करीबन 11 बजे के आसपास पहुंचे सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों सिरसा जिला, जहाँ में हमको होटल मिला है 5,000 रुपए का। इसमें खाना इंक्लूड नहीं था, खाना हमारा अलग था। 5,000 का हमको होटल का रूम मिला, हमारा 1,500 रुपए का खाने का बिल हुआ था और 700 रुपये हमारा दिन का हुआ था। 5, 15, 65 और 60, 7,200 रुपये हमारा 13 दिन की ट्रिप में खत्म हुआ, जिसमें हम अमृतसर, बाघा बॉर्डर और हम सीधा पहुंच गए हरियाणा सिरसा जिला में। तो यहाँ पे हमारा 13 दिन समाप्त होता है। तो अपना ट्रिप का डे शुरू होता है 14। हम लोग सुबह उठे, नहाए धोए और यहाँ से निकल गए हम सीधा सालासर बालाजी की ओर। हम लोग सुबह सुबह निकले तो चाय नाश्ता वगैरह करके निकले हुए, 300-400 रुपये खर्चा हो गया। ऐसे करते हुए हम लोग घूमते फिरते करीबन शाम के 4 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए श्री सालासर बालाजी को हमने जाके दर्शन किया, होटल ली सिर्फ नहाने के लिए दोस्तों। 500 रुपये होटल मिल गई थी, वो हम लोग नहाए धोए, दर्शन वगैरह किया बालाजी का, प्रणाम नमस्कार करके प्रसाद लेके हम लोग जो है 14 में निकल गए सीधा खाटू में। हम लोगों ने जाके दर्शन किया। खाटू में हम लोगों ने कड़ी कचौरी खाई, जो वहाँ पे 30 रुपए की प्लेट मिलती है। 2 प्लेट मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने खाई। तो सिरसा से सालासर से खाटू के इस बीच का हमारा जो खर्चा था वो हो गया था करीबन 1,500 रुपए का। उसके बाद खाटू बाबा के दर्शन करके रात को 9 बजे हम लोग निकले। वहां से हम रिटर्न जयपुर का, जो मेरा दोस्त का पंप था, हम उसी पंप पे डे 14 में नाइट में वहां पे आ गए। जो वहां पे हमारा होटल का खर्चा नहीं लगा, तो उस दिन 500 और 1,500 रुपये खर्चा करके मतलब 14 दिन वो जो था हमारा, वो 2,000 रुपये का हमारा खर्चा टोटल हुआ और 14 डे यहाँ पे समाप्त होता है। अब आ गया अपना डे 15, यानी कि अपनी का लास्ट डे, यानी कि मेरे गांव से हम लोग करीबन थे यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर। हम सुबह तक सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए। वहां से हम लोग नाश्ता करके सीधे निकल गए जोधपुर आकर देवमराज के वहां से दर्शन करके हम लोग सुबह निकल गए 11 बजे। हम लोगों ने करीबन गाड़ी खींचते 3 बजे के आसपास हम लोग आ गए थे कोटा। हम लोगों ने कोटा में रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ पे हमारा खाने का बिल बना था 900 रुपए का और रास्ते में खर्चा हो गया था हमारा 1100-1200 रुपए। ऐसे करके 3 बजे तक का जो हमारा खर्चा था वो हो चुका था 2,000 रुपए का। फिर हम कोटा से बाय बाय बोल के गाँव की ओर निकले। करीबन शाम के 8 बजे हम लोग पहुंच गए हमारे घर, जहाँ तक का हमारा खर्चा हुआ 300 से 400 रुपये, यानी कि हमारा 15वां दिन जो था वो करीबन हमारा खर्चा हुआ है वो हुआ है हमारा 2400 रुपये का। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये खर्चा सिर्फ हमारा था, खुद का खाने पीने का और होटल का। इसमें हम 15 दिन में हमारे घर पहुंच चुके। और अब हम आप लोगों को बताएंगे कि पेट्रोल खर्चा कितना हुआ है। अब करते हैं शुरू दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरा जो था होटल का और खाने का और हमारा शॉपिंग वगैरह वो टोटल खर्चा हो गया था 72,300 रुपये। अब हम आपको बताते हैं हमारा पेट्रोल का खर्चा। मेरा टोटल खर्चा हुआ है 16,600 रुपये 16,600 रुपये। इसमें दोस्तों ना यहाँ पे तो जो हमारी स्प्लेंडर गाड़ी है 90 सीसी इंजन है, उसने यहाँ पे करीबन 40 से 45 का एवरेज निकाला है लोकल में। जैसे अपने सिंपल रोड होते थे, जैसे हम लोग मनाली पार करते हैं, सोन टनल का पार करते हैं, इन टनलों के बाद अपनी गाड़ी का बहुत एवरेज कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी पहले दूसरे गियर में चलती है। तो पूरे 15 दिन की ट्रिप में हमारी गाड़ी ने जो है वो है करीबन 16,600 रुपये का मेरा जो मैंने लिख रखा है वो मेरी गाड़ी ने पेट्रोल खाया है। तो 72,300 रुपये मेरा वो खर्चा हो गया था और 16,600 रुपये मेरी गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा हुआ है। अब अपनी सावधानी की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप जब भी लद्दाख ट्रिप स्टार्ट करो ना दोस्तों, हेलमेट अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का लेके जाना, गर्म कपड़े एकदम बेहतरीन क्वालिटी के लेके जाना, हो सके तो बहुत ही शानदार, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको माइनस में टेम्परेचर आए। और सबसे मेन पॉइंट जो है वो है ऑक्सीजन बॉटल। ऑक्सीजन बॉटल आपको बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा जो साथ में दोस्त था ना, हम लोग पहुंचे थे ओमलिंगला में मेरे दोस्त की सांसें एकदम फूल चुकी थी, इतनी फूल चुकी थी कि मेरा एकदम हालत खराब हो गई थी। और मैंने ये गलती की थी कि मैं इस गलती में रह गया था कि हम लोग तम्बाकू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को इतनी भयंकर प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी भी सांस फूलने लगी थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी। मेरे साथ वाले की जो थी उसकी तबीयत एकदम खराब हो चुकी थी।
इस कारण आप जब भी लद्दाख ट्रिप पे निकलो, ऑक्सीजन, फर्स्ट एड बॉक्स, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स में गोली, दवाई, बैंडेड, सारी चीजें जरूर रखना। बाइक में आप लोग एक एक्स्ट्रा प्लग रख सकते हो, एक एक्सीलरेटर वायर, एक क्लच वायर। भगवान की दया से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीजों की आपको दिक्कत आ सकती है। और पंचर किट दोस्तों जरूर रखना, ये पंचर किट के बिना फिर अधूरी है। अगर गाड़ी पंचर होगी ना, आपको कोई लिख देने वाला नहीं है। मिल जाते हैं, लेकिन मान लो खुदा ना खास्ता कोई बंदा नहीं मिला तो घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता है। ना कोई होटल, ना कोई दुकान, ना कोई काम, मनाली से लेके बीच बहुत दिक्कत आती है। इसलिए अपना पंचर किट, एक छोटा मिनी हवा पंप ये साथ में लेके चले। हम लोगों का होटल खर्च ज्यादा हुआ है, आप लोगों अगर बजट में जाना चाहते हो तो हम लोगों ने तो क्या होटल में डेली खाना खाया, आप छोटा गैस चूल्हा ले सकते हो, और वो छोटा गैस चूल्हा ले सकते हो, उसमें आप मैगी वगैरह बना सकते हो। आप लोग जो है 5-10 हजार का टेंट लेकर आप कैंपिंग कर सकते हो। हम लोगों ने कैंपिंग एक दिन भी नहीं की है, क्योंकि हम लोग तो नाइट में स्टे करते हैं। इसलिए हम लोग क्या रूम पे, मैं रूम पे रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। खर्चा हो जाएगा, घूमने जब निकलते हैं ना तब खर्चे की आप लोगों को कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए जब भी घूमने जाओ मैं तो होटल ले लेता हूँ। लेकिन अगर बजट में घूमना हो तो आप लोग एक कैंप ले सकते हो, टेंट में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ के लोकल के लोग बहुत अच्छे हैं। अपनी इंडियन आर्मी है जो उनको सैल्यूट करता हूँ, वो अपनी बहुत हेल्प करती है हर चीज में, ना कोई परेशानी आती है, ना कोई दुख होता है। मेन बॉस फिर अपन, और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सिर्फ आप हेलमेट का ध्यान रखना, हेलमेट मत निकालना, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप जैसे ही इधर से दिल्ली से जाओगे, दिल्ली हरियाणा, हरियाणा के बाद आप लोग लगोगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश खत्म होगा तो आप जैसे लद्दाख में एंटर करोगे, वहाँ पर आपकी करीबन 90 से 100 रुपए की बाइक की पर्ची कटती है, जो मेरी कटी थी। उसके बाद आप लद्दाख में एंटर करोगे, लद्दाख में आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख में अगर आपको ओमलिंगला जाना तो ओमलिंगला के लिए जरूर आपका पास बनेगा। बाकी पास का आपको किसी पास बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद की बाइक से जा रहे हो तो आप बेफिक्र होकर पूरी लद्दाख ट्रिप में एंजॉय कर सकते हो और घूम सकते हो। सिर्फ आपको ओमलिंगला के ये जो पास बनाना पड़ता है, जो करीबन 18,000 कुछ मीटर पे उपस्थित है, एकदम टॉप पे, वहाँ के लिए आप पास बनवाना अनिवार्य है। बाकी आपको कोई समस्या नहीं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए कटरा। हम लोगों वैष्णो देवी में हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर जो था पहाड़ एकदम ध्वस्त हो गया था। वहाँ पर हमारी मनोकामना बहुत अधूरी रह गई। बाकी हमारे ट्रिप में हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत मजा किया है। और ये जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है मेरे खुद की है, जो मैंने करी है। आप लोग अब जा सकते हो, इसमें कम बजट में जा सकते हो, लेकिन जा सकते हो वही टेंट और वो लेके जितना आपको बजट हो। हमने बहुत अच्छी अच्छी होटलें बुक की है, होटलें कम रेंट में मिल सकती है। ऐसा कोई नहीं है, जितना खर्चा हमने किया आप उतना ही खर्चा कर सकते हो। मिनिमम अगर मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल बंदा अगर जाना चाहे तो करीबन करीबन मान के चलो हम 2 बंदे थे एक बाइक पे, अगर एक बंदा जाना चाहेगा तो करीबन करीबन 25 से 30 हजार रुपये में आराम से जाके घर आ जाएगा। लेकिन उसको लिमिटेड खर्चा करना पड़ेगा, खुद का टेंट रहना चाहिए, तो कम खर्चे में बंदा घूम फिर के घर आ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। बाकी लद्दाख में ट्रिप की कोई समस्या नहीं। आपको सिम कार्ड की समस्या आती है, सिम कार्ड आप मनाली से खरीद लेना प्रीपेड। मनाली से नहीं खरीदोगे तो आप जैसे ही लद्दाख में हिमाचल छोड़कर लद्दाख में एंटर करोगे, आपके मोबाइल का नेटवर्क गुल हो जाएगा। बिल्कुल भी नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ले नहीं पहुंचोगे। ले में भी आपकी सिम जो है वो तो चालू नहीं होगी। ले में आपको नई सिम लेनी पड़ेगी, जो करीबन आपको 400-500 रुपए की सिम पड़ेगी 1 महीने के लिए। उसके लिए भी आपको 2 प्रीपेड गाँव वाले के नंबर पर OTP जाएगी, OTP आप लोग दोगे तो जब आपको सिम मिलेगी। उससे अच्छा है आप लोग मनाली में एक प्रीपेड सिम खरीद लें, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2 बंदे आराम से घूम सकते हैं, खूब एंजॉय कर सकते हैं। बाकी हमारी ये जो लद्दाख ट्रिप थी ये थे। और मैं अब आप लोगों को जो मेरे पास में एक वीडियो रखा है, मैं आप लोगों को सारी जरूरत की जो चीज़ें वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों सामान में जो है हमारा 2 बैग रेडी हो चुके थे। इसमें हमारे सारे कपड़े वगैरह सब कुछ आ गए थे। इसमें हमारा मेडिकल का सारा सामान आ गया था, पंचर किट आ गया था, मतलब जो जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें थी ना, कपड़े हमने रख लिए थे, गर्म कपड़ा हमने रख लिए थे, कि जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा हम लोगों ने यहाँ से रख ली थी। सारा सामान इसमें रख लिया था। उसके बाद अपन आते अपने छोटे बैग पर। ये जो छोटा बैग था इसके अंदर हमारे कैमरे, चार्जिंग और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी हमने इसमें, फर्स, ATM वगैरह सब इसमें रखा हुआ था। ये मेरा क्या टंकी में सामने चिपक जाता है, इसलिए मैंने इसको फ्रंट में रख रखा था। बाकी मैंने एक जो थी